बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों jobs.pk की जानिब से लाया हूँ आज आपके लिए एक बहुत ही मशहूर और नामवर इदारे की जॉब्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC की जॉब्स। जी हाँ व्यूअर्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं। आज की इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, उनके लिए तालीम क्या चाहिए और आपने अप्लाई कैसे करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आ सके। व्यूअर्स, आपने सबसे पहले jobs.pk की वेबसाइट पे आना, यहाँ पे सर्च करेंगे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन या सिंपल PAEC भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे वो जॉब अपीयर हो जाएगी। तो सबसे टॉप वाली जो लेक्चर आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 30 अगस्त 2020 और ये शाया हुई है डेली नवाए वक्त के न्यूज़पेपर में। तो मज़ीद हम डिटेल्स में जाने के लिए इस जॉब एड को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे जो पहली इसमें वैकेंसी है वो है जनरल मैनेजर बायो डिफेंस की। जनरल मैनेजर बायो डिफेंस की जॉब है। इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है PhD आपने की हो बायो मेडिकल साइंसेज में, या फिर जो है MSc और इक्विवेलेंट MSc या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई तालीम की हो बायो मेडिकल साइंसेज में, फर्स्ट डिवीज़न में आपने की हो। फिर साहब ने लिखा प्रेफरेबली रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिसर, जो आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो उनको प्रेफर्ड किया गया है। कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट कर्नल हो गया, इसका इक्विवेलेंट विद MBBS। और फिर अगर हायर एजुकेशन हो FCPS या PhD या MPhil इन माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, वीरोलॉजी, तो वो प्रेफर्ड है यहाँ पे। एक्सपीरियंस जो चाहिए इसके लिए, जो पहला PhD है भाई उसके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस दरकार है। अगर आपने MSc और इसके इक्विवेलेंट के बेस पे अप्लाई करना है तो उसके लिए 13 साल का एक्सपीरियंस। फिर रेलिवेंट फील्ड ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे है साउंड एक्सपीरियंस इन टेक्निकल कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट एंड हैविंग इंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज विद एक्सीलेंट रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स। एक्सपीरियंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अफेयर्स विल बी कंसिडर्ड एडिशनल एसेट। उसके बाद अगली वैकेंसी है जनरल मैनेजर पॉलिसी ट्रेनिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसके लिए तालीम जो चाहिए MA MSc इन डिफेंस, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, IR गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी विद फर्स्ट डिवीजन। इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है, फिर 13 साल का इसके लिए तजर्बा दरकार है। और फिर है एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, एलिजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन विद स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शनल एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैपेबिलिटीज़ इन CBR इन डिफेंस एंड रिलेटेड फील्ड्स। उसके बाद अगली वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर एरोस्पेस मेगाट्रॉनिक्स, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो है BE आपने किया हो या BSc किया हो इंजीनियरिंग में इन द फील्ड इन द रेलिवेंट फील्ड विद फर्स्ट डिवीजन। इनके रेलिवेंट जो फील्ड है एरोस्पेस और मेगाट्रॉनिक्स के, इसके रिलेटेड आपने जो है ना BE या BSc इंजीनियरिंग की हो। एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, इसके लिए नील है। और फिर जो है प्रोजेक्ट बेस्ड रिलेटेड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज ऑफ रेलिवेंट सॉफ्टवेयर विल बी प्रेफर्ड। अगर आपके पास है तो उसको प्रेफर्ड किया जाएगा। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर फिजिक्स का। उसके लिए चाहिए MSc की हो या इसके इक्वल आपने कोई स्टडी की हो फर्स्ट डिवीज़न में। एक्सपीरियंस नील, कोई तजुर्बा दरकार नहीं है। और फिर है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस इन द रेल फील्ड प्रेफर्ड। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो प्रेफर्ड है, नहीं किया तो कोई दरकार नहीं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर एडमिन ह्यूमन रिसोर्स HR। उसके लिए जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है MBA BBA 4 ईयर्स, MPA MAS MSc, और ये सारे रिक्वायरमेंट एजुकेशन है इसकी। तजर्बा कोई नहीं रिक्वायर्ड। एक्सपीरियंस इन रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रेफर्ड। अगली वैकेंसी है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर चार्जमैन एरो इंजन रिटायर्ड। उसके लिए जो है रिटायर्ड एयर फोर्स ऑफिशियल GCO CNCO विद DAE और इक्विवेलेंट इन एरो इंजन, रेलिवेंट टेक्नोलॉजी विद फर्स्ट डिवीजन। तो रिटायर्ड अगर एयरफोर्स से हो GCO NCO डिप्लोमा के साथ तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें साथ है एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ जेट इंजन्स एंड रेलिवेंट मशीन्स। अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो प्रेफर्ड है। उसके बाद है असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर चार्जमैन मैकेनिकल। इसके लिए भी सेम रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिशियल GCO NCO और इक्विवेलेंट विद DAE और इक्विवेलेंट इन मैकेनिकल रेलिवेंट फील्ड विद फर्स्ट डिवीजन। और फिर तजर्बा इसके लिए एक्सपीरियंस एज व्हीकल GCO इन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ व्हीकल्स एंड अलाइड स्टोर रिकॉर्ड फैसिलिटीज़। उसके बाद जो अगली वैकेंसी है व्यूअर्स वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव जूनियर असिस्टेंट। उसके लिए चाहिए रिटायर्ड आर्म फोर्सेस ऑफिशियल्स
JCO, NCO और एक्विवेलेंट। एक्सपीरियंस इन एडमिन GCO वगैरह यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग स्टोर मैनेजमेंट में अगर एक्सपीरियंस हो तो उसको प्रेफर किया गया है। उसके बाद अगली वैकेंसी है जूनियर चार्जमैन इलेक्ट्रिकल। उसके लिए जो तालीम चाहिए वो है डिप्लोमा किया हुआ आपने 3 साल का रेलिवेंट फील्ड में फर्स्ट डिवीज़न में आपने किया हो, और तजर्बा उसके लिए नील कोई तजर्बा नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आपने प्रैक्टिस या प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस किया हो इस फील्ड में तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद अगली वैकेंसी है असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट 1 फिजिक्स है। ये फिजिक्स में साइंटिफिक असिस्टेंट 1, और जो तालीम इसके लिए चाहिए वो है BSc इन द रेलिवेंट फील्ड विद फर्स्ट डिवीज़न। कोई तजर्बा नहीं चाहिए, BSc आपने किया हो फर्स्ट डिवीज़न में इस फील्ड में। उसके बाद है प्रैक्टिस, अगर प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस आपने किया हो तो वो प्रेफर्ड है। उसके बाद है टेक्निकल 2 में है मैकेनिकल और B है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये 2 वैकेंसीज हैं, मैकेनिकल की भी है टेक्निकल 2 में और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की भी। तालीम इसके लिए चाहिए FSc प्री इंजीनियरिंग में आपने किया हो फर्स्ट डिवीज़न में, और नंबर 2 इसमें है मैट्रिक विद साइंस फर्स्ट डिवीज़न। मैट्रिक आपने साइंस में किया हो फर्स्ट डिवीज़न में विद 2 ईयर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। 2 साल का आपने जो है कोई भी इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट लिया हो। तो जो पहली FSc के लिए है मैकेनिकल उसके लिए कोई तजर्बा दरकार नहीं है। जो दूसरा मैट्रिक वाला है उसके लिए 2 साल का तजर्बा दरकार है। फिर अगर प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट बेस्ड एक्सपीरियंस आपके पास हो तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद है टेक्निकल 3, ये है मैकेनिकल भी है, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, फिर है ऑटो मैकेनिक भी है, फिर है ऑटो इलेक्ट्रिशियन भी। तो पहली जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकंड डिवीज़न विद एटलीस्ट 50%। पहली जो है वो आपने मैट्रिक किया हो साइंस में कम से कम सेकंड डिवीज़न में 50% नंबरों के साथ। फिर जो B है मैट्रिक आपने किया हो साइंस में सेकंड डिवीज़न में एटलीस्ट 50% आपने मार्क्स लिया हो इसमें विद 1 ईयर टेक्निकल कोर्स। तो तजर्बा दरकार है पहले ऑप्शन के लिए वो है 6 साल, दूसरे के लिए 5 साल। फिर अगर आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हो ज़्यादा तो आपको प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने अप्लाई कैसे करना है वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों अप्लाई करने के लिए हमने करना ये है कि जो ये गिवन एड्रेस वेबसाइट है www.researchjobs777.com, इस पे जाएंगे। तो आइए इस पे चलते हैं, आपको फर्दर बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट है लेटेस्ट, इसको ओपन करते हैं हम। तो ये इस एडवर्टाइजमेंट की जो सारी जॉब्स हैं ये ओपन हो चुकी हैं। जो वैकेंसी लेट सपोज हम किसी एक में अप्लाई करते हैं जूनियर या साइंटिफिक असिस्टेंट में, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। फर्दर आपको बताते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। चूँकि मेरे ख्याल से ट्रैफिक का काफ़ी है इस वेबसाइट पे तो इसलिए थोड़ी सी स्लो है। तो ये सारी जॉब्स हैं इसमें। तो ये देखेंगे बस जब मैंने उस पर क्लिक किया तो इस जॉब की सारी डिटेल्स ओपन हो चुकी हैं। जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है, नॉट रिक्वायर्ड हो गया, ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, लास्ट डेट टू अप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ जॉब रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो उस जॉब की सारी जो है डिटेल्स ओपन हो जाएंगी यहाँ पे। फिर टर्म्स एंड कंडीशन है जो उस एड के नीचे लिखी हुई थी, यहाँ पे भी जो है लिखी हुई है। और उसके बाद फिर है अप्लाई करने का तरीका। तो उसके लिए हम करेंगे कि अप्लाई फॉर दिस जॉब, इस पर क्लिक करेंगे हम। तो अप्लाई करने के लिए आपने करना ये पड़ेगा कि अगर आपकी पहले से इस वेबसाइट पे अकाउंट आईडी वगैरह है तो आप यहाँ पे इंटर कर लेंगे, और अगर आपकी कोई आईडी वगैरह नहीं है इसमें तो आप जो है रजिस्टर करेंगे पहले ख़ुद को। तो जब मैं यहाँ पे आपको बेसिक बता देता हूँ ऊपर से। तो रजिस्ट्रेशन में आपसे तालीमी रिक्वायरमेंट, डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो पूछी जाएगी, वो आप इंटर करेंगे तो आपका जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये होगा कि फिर आप जिस जॉब पे चाहे मर्जी अप्लाई करें, आप सिंपल क्लिक करेंगे, नीचे आया होगा अप्लाई फॉर दिस जॉब, आप अप्लाई करेंगे तो एक क्लिक पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब चलते हैं मज़ीद आपको बताते हैं। ये ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पे टाइटल जो भी इंटर करेंगे आप इंटर कर सकते हैं, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बेसिक चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जब आप इसको सेव दबा देंगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप फिर सिर्फ लॉगिन कर सकेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म है जहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सब कुछ इंटर करेंगे।
तो आपकी एक CV टाइप क्रिएट हो जाएगी। तो आप सिंपल पास जो भी जॉब होगी, लेट सपोज कोई भी जॉब हो, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप सिंपल करेंगे ये कि आप ये ओपन हो चुकी है, आपने फिर करना होगा सिंपल ये कि अप्लाई फिर दिस जॉब, सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर है इसका। तो व्यूअर्स दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ऐसी जॉब्स हैं, आप उनमें इजीली अप्लाई कर सकें और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, आप सेल्फ ऑन पे अप्लाई कर सकें। So viewers, do subscribe the channel and stay updated. Thank you.